हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है हम लोग क्या करेंगे। आज की क्लास में क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जाता है जहाँ से, उन तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इसी सब पॉइंट से पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जब चुंबक के चारों तरफ, चुंबक के मतलब सीधा से यहाँ पे समझिए कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल से दूसरा चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ प्रभावित होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव भी कंफर्म हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल से दूसरा चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ प्रभावित होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वह परमाणु कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या होता है, परमाणु कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है उसी के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो क्या है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, काफ़ी आसान पॉइंट है और इससे एक आपका शॉर्ट आंसर भी तैयार हो गया कि आपसे यदि पूछ दे कि चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब क्या है कि जब किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। राइट। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात किया जाए कि इस प्रभाव को मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले ऑस्टेड ने 1820 में आविष्कार किया था। क्या किया था, 1820 में आविष्कार किया था ऑस्टेड ने। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, जिसे कि हम लोग टी के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है और एक टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एक टेस्ला बराबर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वह यहीं पे आपसे यदि पूछ ले कि देखिए सबसे पहले एक टेस्ला बराबर क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। और वहीं आपसे पूछ दे कि 5 टेस्ला बराबर क्या होगा, तो 5 टेस्ला बराबर क्या होगा, तो 5 टेस्ला बराबर हो जाएगा 5 गुने अब वेबर, क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे तो पूछा ही गया है एग्जाम में। क्या है कि बायो सावर्ट का नियम क्या है, क्या बायो सावर्ट के नियम को बताना है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या है, तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट बटा 4 पाई, क्या म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। ये तो सिंपल रूप में होगा, हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या पूछ देगा कि बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप को लिखें। क्या बायो सावर्ट के जो नियम होता है उसका सदिश रूप क्या करना, लिखना है। तो सदिश रूप क्या होता है, तो डी बी वेक्टर होता है। क्या, डी बी वेक्टर बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई क्रॉस आई डी एल वेक्टर गुने आर वेक्टर बटा आर क्यूब होता है। क्या होता है, आर क्यूब होता है। और आप लोग मिस्टेक करके आर स्क्वायर मार देते हैं, लेकिन आर स्क्वायर नहीं होगा, आर क्यूब होगा। क्या, आर क्यूब होता है। राइट। उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है क्या है कि जब आवेश क्यू मतलब जब
आवेश Q v वेग से किसी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एक बल कार्य करता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल बराबर क्या होता है? लॉरेंज बल बराबर जो होता है, लॉरेंज बल का जो व्यंजक होता है या सूत्र आप कहिए क्या होता है, F वेक्टर बटा Q इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर यहाँ पे व्यंजक है, क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार पूछा जा चुका है कि लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, या लॉरेंज बल का जो बीजीय व्यंजक होता है क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर Q गुने ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जहाँ पे क्या, जहाँ पे होता है ई बराबर जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। उसके बाद फिर आगे बात किया जाए कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है। एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस होता है। क्या होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ें कि एक टेस्ला बराबर भी होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और एक टेस्ला यदि सीधा सा बात किया जाए कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस। उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली द्वारा अनुभव किया गया बल आघूर्ण। क्या एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली के द्वारा जो अनुभव किया जाता है बल आघूर्ण, तो वो क्या होता है। तो बल आघूर्ण को हम लोग जानते हैं कि टाउ के द्वारा सूचित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होगा, BINA साइन थीटा होता है। क्या, BINA साइन थीटा होता है। और जहाँ n जो होता है ना, लपेटों की संख्या होता है। क्या होता है, लपेटों की संख्या होता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि बल आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण जो होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और आपको बता देते हैं कि यदि आप क्लास 12 का है और बोर्ड एग्ज़ाम में आप 95% लाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या है कि प्रत्येक दिन 4:30 बजे शाम को, क्या प्रत्येक दिन 4:30 बजे शाम को लाइव क्लास करवाया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है पॉइंट कि बल आघूर्ण की बीमा। क्या, बल आघूर्ण की बीमा क्या होता है। तो बल आघूर्ण का जो बीमा होता है ना, ml² t के पावर -2 होता है। क्या होता है, ml² t के पावर -2 होता है। और बल आघूर्ण जो क्या है एक सदिश राशि है। तो ये सब हम किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल आघूर्ण जो है एक कैसा राशि है। तो बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। और बल आघूर्ण को ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब बल आघूर्ण को लिखने का एक और तरीका क्या है कि टाउ बराबर mb साइन थीटा। क्या, mb साइन थीटा होता है। क्या होता है, mb साइन थीटा। और जहाँ जो m है ना, NIA होता है। क्या, NIA होता है। और यदि m के जगह NIA रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा पहले के अनुसार। ठीक है। और इसी को हम लोग सदिश के रूप में लिखते हैं बल आघूर्ण को। क्या, बल आघूर्ण को यदि सदिश के रूप में व्यक्त किया जाए तो टाउ वेक्टर बराबर होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि बेहतर करना है तो मेहनत भी करना होगा। ठीक है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक अंतर है। क्या है, एक अंतर है जिससे कम मात्रा वाली धारा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक अंतर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एक अंतर है। क्या है, एक अंतर है जिससे कम मात्रा वाली धारा मापी जाती है। क्या की जाती है, गैल्वेनोमीटर जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है एक प्रकार का यंत्र है जिससे कम माप वाली धारा क्या हो, धारा मापी जाती है। ठीक है, कम मात्रा वाली धारा को मापते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बहुत ही सुग्राही अंतर है। क्या है, बहुत ही सुग्राही अंतर है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखना है, थोड़ा सा अगला पॉइंट क्या है कि गैल्वेनोमीटर के कुंडली में अल्प प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाता है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि गैल्वेनोमीटर के कुंडली में हम लोग क्या करेंगे कि अल्प प्रतिरोध मतलब कि निम्न प्रतिरोध को यदि समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है अमीटर में बदल जाता है। और अतः इस क्रिया को शंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को शंट कहते हैं। राइट।
उसके बाद अगला यहाँ पे जो दिया गया पॉइंट कि जब गैल्वेनोमीटर की कुंडली में उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाता है। सीधा से यहाँ पे क्या है कि वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे उच्च प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है और वहीं एमीटर के आगे में आदर्श लगा दे तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है। राइट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या, आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। तो चलिए हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था सभी का हम लोग डिटेल्स पूर्वक विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से देखेंगे कि निर्देश क्या है कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या, 2011 से 2024 तक जो भी प्रश्न पूछा गया हम तमाम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और 2025 का जो एग्ज़ाम है आपका इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, क्या है क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक है। तो क्यू पर लगने वाला बल का जो व्यंजक होगा ने एफ एम वेक्टर बराबर क्यू गुने भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान प्रश्न और 2021 में पूछा गया था। क्या है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो आपको हमने बताया कि 1 टेस्ला बराबर क्या होता है। क्या, 1 टेस्ला बराबर होता है वेबर, क्या वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तब 5 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है क्या है 2020 और 2022 में पूछा गया था कि लॉरेंज बल के लिए व्यंजक क्या होता है। तो लॉरेंज बल का व्यंजक हम आपको बताए हैं कि एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक आवेश क्यू विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा कि क्यू गुने ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तब तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो चुंबक के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √3r होगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है छठा, जो कि 2016 में पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होती है ml0 होता है। क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ml0 t⁻⁻2 A इनवर्स या I इनवर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो बायो-सावर्ट के नियम का सदिश समीकरण का जो सही रूप है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि सदिश रूप क्या होता है dv वेक्टर बराबर μ0/4 I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटा r³ होता है। ठीक है। उसके बाद आठवां प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया था। क्या है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाहिक जो कुंडली होता है उसका विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है NIA होता है। क्या, NIA वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे 9वां प्रश्न है क्या है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी है तो महत्तम चाल भी है तो क्या हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है ना सबका सब गलत ऑप्शन है। क्योंकि इसका महत्तम चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा
टी समानुपाती भी नोट होगा। क्या टी समानुपाती भी नोट होगा। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य होता है। क्या शून्य होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार इसका हम लोग सोल्यूशन भी करवाए हैं। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया था कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। तो किरण पुंज की जो प्रकृति होती है क्या होती है, अभिसारी होती है या अपसारी होती है, समानांतर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि समानांतर होती है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कुंडली के तल के लंबवत होता है। क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि कुंडली के जो तल होता है उसके क्या होता है, लंबवत होता है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया है कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है कि वोल्टामीटर मापता है। तो वोल्टमीटर किसको मापता है, 2021 में पूछा गया था। प्रतिरोध को मापता है या विभवांतर को मापता है या धारा को मापता है या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टमीटर जो मापता है ना विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। और 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, 2019 और 2022 में पूछा गया था। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आपको VVI पॉइंट में भी बताए हैं कि जैसे एमीटर के आगे में आदर्श लग जाए तो इसका प्रतिरोध होता है, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और वहीं एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ती है। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, 2022 में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर क्या होगा, सी बटा क्या होता है, सी बटा NAB होता है। क्या सी बटा NAB होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ऑप्शन छूट गया है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या कहता है, शंट किया जाता है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। 2023 में पूछा गया है, बढ़ती है या घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो शंट करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटती है। क्या होती है, घटती है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्राप्त होता है उसका जो मान होता है वह विक्षेप के समानुपाती होता है। विक्षेप को हम लोग थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे है कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या करते हैं, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को यदि जोड़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।